हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 7 में बोला गया है अ सॉलिड टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। मतलब एक सॉलिड टॉय है जो कि हेमिस्फीयर के फॉर्म में है और जिस पर हमने एक राइट सर्कुलर कोन को सरमाउंट कर रखा है। अब बोला है इन्होंने द हाइट ऑफ द कोन इज़ 2 सेंटीमीटर। जो कोन है उसकी हाइट हमें 2 सेंटीमीटर बताई है एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 4 सेंटीमीटर और उस कोन के बेस का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। हमें उस टॉय का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो जो फिगर इन्होंने यहाँ पर दिया है उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि नीचे एक हेमिस्फीयर है और इस पर हमने एक कोन को सरमाउंट कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हेमिस्फीयर कौन सा रहेगा, तो अगर हम उसकी नेमिंग करना चाहें तो BPC ये हमारा एक हेमिस्फीयर है और ABC ये हमारा एक कोन है। A, B और C ये हमारा एक कोन है। ठीक है, अब इन्होंने इस कोन की हाइट बताई है, A से O तक का डिस्टेंस हमें दिया है, इसकी हाइट हमें दी है 2 सेंटीमीटर और इस कोन के बेस का डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर। तो जो कोन का बेस है वो BC है और BC की जो वैल्यू है हमारे पास में है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस टॉय का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फिर आगे बोला है क्वेश्चन में इफ़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। यदि इस टॉय को एक सिलेंडर सर्कमस्क्राइब करता है, यानी इस टॉय को पूरी तरह से एक सिलेंडर घेर लेता है आसपास से, तो हमें इस सिलेंडर और इस टॉय के वॉल्यूम में जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है और पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करनी है। तो पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ को हमने क्या लिया है। जैसे कि BPC को हम एक हेमिस्फीयर ले रहे हैं और ABC को हम एक कोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर लेट क्या करेंगे, लेट ABC be the cone and BPC be the हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ से जो इन्होंने दिया है क्वेश्चन में हम उसे लिख लें। गिवन दैट यहाँ पर हमारे पास में हाइट ऑफ कोन है, उसे हम लिखेंगे पहले हाइट ऑफ द कोन, जिसको हम AO से रिप्रेजेंट करेंगे। AO ये कोन की हाइट रहेगी। ठीक है, तो AO की जो वैल्यू है ये हमारे पास में है, कितनी दी है हाइट, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें मिल गई हाइट। अब इसके बेस का डायमीटर हमें दिया है, तो हम क्या लिखें, डायमीटर ऑफ द कोन, इसकी भी वैल्यू है हमारे पास में, जिसे हम BC से रिप्रेजेंट करेंगे और BC की वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रेडियस क्या रहेगी, यहाँ से B से O तक का डिस्टेंस, ये रेडियस रहेगी और ये रेडियस दोनों के लिए कॉमन रहेगी। किस किस के लिए, कोन के लिए और हेमिस्फीयर के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉमन रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, कॉमन रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं BO से। ठीक है, तो BO की जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे। BO को हम रेडियस मान रहे हैं और ये किसके बराबर होगी, डायमीटर अपॉन 2 के। ठीक है, डायमीटर बाय 2, डायमीटर क्या है, BC, तो BC को हम डिवाइड कर दें अगर 2 से तो हमें रेडियस मिल जाएगी। तो रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। BC की वैल्यू ऑलरेडी है कितनी, 4/2 करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, 2 टाइम्स में ये आएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या आ गई है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द टॉय का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो किस किस का वॉल्यूम ऐड करना होगा हमें, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को ऐड करना होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जिससे हमारा वॉल्यूम ऑफ टॉय निकलेगा। तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पहले हेमिस्फीयर ले लें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब इनके रख देंगे हम फॉर्मूले। हेमिस्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r³। ठीक है, और कोन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r²h। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से दोनों टर्म्स में पाई मिल रहा है, पाई हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर r³ है और यहाँ पर r² है। हमेशा छोटी पावर वाला टर्म कॉमन निकलता है और नीचे से 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन आएगा, पाई आ जाएगा, दोनों टर्म में है, यहाँ r³ है, यहाँ पे r² है, तो हमें r² यानी r² को कॉमन लेना है। ठीक है, r² कॉमन आ जाएगा, नीचे से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 और यहाँ पर एक r बचेगा प्लस
यहाँ से हाइट बचेगी यानी एच बचेगा। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। पाई की वैल्यू है हमारे पास में 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू है हमने निकाली थी, रेडियस कितनी थी, ये रही रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 रखेंगे रेडियस, 2 का स्क्वायर कर देंगे और नीचे 3। अब इंटू में ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 रेडियस 2 है, और जो हाइट है, हाइट हमें दी है क्वेश्चन में, हाइट हमने ली थी, हाइट ऑफ द कोन हमारे पास में है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप हाइट की वैल्यू रख देंगे कितनी, 2, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3.14 इंटू 4 इंटू 2 टू द 4, 4 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा ये, और नीचे रहेगा 3। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 टू जा 6 होगा, और 4 टू जा 8 हो जाएगा, और 8 का हमें इंटू करना है 3.14 से, ठीक है। तो क्या करना है, 3.14 इंटू 4 टू जा 8 कर दें। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे कर लें 3.14 इंटू 8, तो 8 4 जा 32, 2 आ जाएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 8 1 जा 8 और 3 11, तो यहाँ पर 1 ले लें, 3 या 8 3 जा 24 और 1 25 आएगा। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, यानी ये वाला जो आंसर निकला है हमारा, टॉय का जो वॉल्यूम है वो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये पहला आंसर आ गया। अब हमें चाहिए किस किस के वॉल्यूम में डिफरेंस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो टॉय का वॉल्यूम तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें चाहिए होगा सिलेंडर का वॉल्यूम, जिसके लिए हमें इस सिलेंडर की हाइट चाहिए होगी और इस सिलेंडर की रेडियस चाहिए होगी, यानी HP चाहिए होगा हमें और EH चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले हम इसकी रेडियस ले लें, रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसको कि हम HP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ से अगर हम फिगर से देखें तो जो HP है वो BO के बराबर है, ठीक है। BO के बराबर है, HP BO के बराबर है। तो BO की जो वैल्यू है ऑलरेडी हमारे पास में है, BO की वैल्यू हमारे पास ऊपर है, यहाँ पर हमने यूज़ की थी, कहाँ लिया था BO, ये रहा BO हमारे पास था 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से BO की वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं, कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक। रेडियस भी बोल सकते हैं इसको आप, R = 2 सेंटीमीटर। अब हमें इस सिलेंडर की हाइट चाहिए होगी, सिलेंडर की हाइट क्या रहेगी, EH, ठीक है। और EH को हम कैसे निकालेंगे, AO प्लस OP करके, AO प्लस OP करके, ठीक है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू, या पहले सिलेंडर की जो हाइट है हमने किससे रिप्रेजेंट की है, EH से रिप्रेजेंट की है। एक बार देख लें आप, EH ये रहेगी इसकी हाइट सिलेंडर की, ठीक है, EH, ठीक है। EH की जो वैल्यू है वो कैसे निकाल सकते हैं हम, AO प्लस OP करके, AO प्लस OP करके। अब यहाँ पर AO की जो वैल्यू है, AO हमारे पास ऑलरेडी है 2 सेंटीमीटर, AO है हमारे पास में 2 सेंटीमीटर, तो AO की तो वैल्यू हम 2 रख दें। अब चाहिए होगी हमें OP की वैल्यू, तो देखो OP कैसे निकालेंगे, क्या हमें BO की वैल्यू पता है, BO हमें पता है, BO कितना था, BO हमारे पास में था, हमने नीचे लिया था 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर BO 2 है, अगर ये रेडियस है तो नीचे भी इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर ही होगी, यानी BO किसके बराबर होगा, OP के बराबर होगा, ठीक है। हम साइड में लिख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे मेंशन करेंगे कि OP और जो BO है हमारा वो इक्वल है, और दोनों की जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 और 2 को ऐड कर दें, यानी 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। और इस हाइट को हम चाहें तो किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल H से, ठीक है, कैपिटल H से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम निकाल सकते हैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम आसानी से, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे एक साथ, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो लिखना क्या है आपको, रिक्वायर्ड, यहाँ पे देयरफॉर का साइन ले लें, रिक्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय, ठीक है, इज इक्वल्स टू, पहले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस करेंगे उसमें से किसको, उसमें से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय को, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करेंगे, πr², और यहाँ पे H जो लेना है आपको कैपिटल H यूज़ करना है, माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय हम निकाल चुके हैं जो कि निकला है 25.12। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, और रेडियस हमने अभी निकाली, यहाँ पर सिलेंडर की रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर
और कैपिटल एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो 4 यूज़ करेंगे यहाँ पे, -25.12। अब इसको सॉल्व कर लें, 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 -25.12। ठीक है, अब 4 जा इसको 16 कर लें और 16 का इंटू करेंगे 3.14 से, तो हम यहाँ कर लें 3.14 इंटू 16 करेंगे, 6 4 जा 24, यहाँ पर आएगा 2, 6 1 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, और 6 3 जा 18। अब क्रॉस लगा के 1 का 4 से 4, 1 का 1 से 1 और 1 का 3 से 3, इसको ऐड करेंगे 4 12, तो यहाँ आएगा 1, ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ आएगा 1, तो ये हो जाएगा 5। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल, यानी ये आएगा 50.24। ठीक है, 50.24 में से हमें माइनस करना है 25.12, इसको हम माइनस कर लें तो 50.24 में से माइनस किया 25.12, ये बचेगा आपका 2, यहाँ से बचेगा 1, पॉइंट का पॉइंट, इधर हो गया 10, 10 में से 5 तो 5, इधर बचा 4, 4 में से 2, 2, तो ये भी क्या आएगा आपका 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो दोनों आंसर हमारे सेम आए हैं। वॉल्यूम ऑफ द टॉय भी हमारा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो दोनों के वॉल्यूम में जो डिफरेंस है वो भी हमारा 25.12 है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।